हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हरि चाहे न कर सके, गुरु चाहे वही हो। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जा। संसार में कोई अपराध हो जाता है तो संसार वालों से क्षमा, हे लड़के बार बार हाथ मत लगा, उनसे क्षमा मांगो, वे क्षमा कर देते हैं। और उनसे क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं मिले तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से क्षमा मांग लो, वो भी क्षमा न करे तो सृष्टि पालन करता विष्णु से क्षमा, वो भी क्षमा न करे तो संहार करता शंकर से क्षमा मांग। और शंकर भी रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, वो क्षमा कर देगा तो फिर शंकर, विष्णु और ब्रह्मा और ये सृष्टि के लोग कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकेंगे। पर गुरु के ही प्रति अश्रद्धा हो, गुरु के प्रति संशय हो तो फिर दुनिया में अब उसकी मुक्ति का कोई दरवाजा ही नहीं। अंतिम द्वार था तो हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। वो रूठ गया तो अब तुम्हें कोई भी शांति नहीं दिला सकता। इसलिए गुरु को परमात्मा का सगुण साकार रूप बताया है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अपने सुख के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए अभी तक जैसे अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना, भगवान की उपासना करते आ रहे थे, पर मुक्ति यानी शांति, कामना पूर्ति नहीं हुई। तो अब क्या करो, अभी तक जिस तरह से भगवान की भक्ति करते थे इसी तरह किसी जीवित ज्ञानी गुरु की भक्ति करना चाहिए। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। और उनके प्रति सब भाव समर्पित कर देना चाहिए। जैसा कि बोलते हैं, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम गुरुदेव भगवान। कोई रिश्ता संसार में न रहे, सारे रिश्ते बस केवल सद्गुरु के साथ। तुम्हें वह बार बार कहा, तुम ही
नॉट अदर, दूसरा कोई नहीं, तुम ही, तुम ही। जैसे मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, तुम ही, दूसरा न कोई। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। भगवान कहते हैं मेरे साथ अनन्य भक्ति होना चाहिए। अनन्य, अनन्य का मतलब है न कोई दूसरा, बस एकमात्र तुम ही। तो इस प्रकार से गुरु की जब भक्ति करते हैं तो मुक्ति उनके चरणों में आ जाती है। फिर मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिसकी परमात्मा में प्रीति हो गई, अब उसके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ पाने योग्य नहीं है, क्योंकि सबसे उच्च वस्तु जो है परमात्मा, उसको जब पा लिया तो उससे और कोई ऊपर शक्ति नहीं जिसकी भक्ति करना पड़े या साधन करना पड़े। कोई अब उसके लिए साधन नहीं है। साधन तो तभी तक करना पड़ता है जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसा हम लोग शास्त्रों से वेदों से जानते आ रहे हैं कि गुरु को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उनका इन आँखों से दर्शन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि मैं परमात्मा का साकार दर्शन करूं, तो फिर वो एकमात्र सद्गुरु ही है। सद्गुरु को पाना ही परमात्मा को पाना है, क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा ये दो अलग अलग तत्व नहीं है। या मैं को जानना ही परमात्मा को जानना है, क्योंकि मैं से परमात्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। तो जिसने पूर्ण निष्ठा से सद्गुरु के समर्पण कर दिया, अब उसके लिए कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहा। तो गुरु की शरणागति तीन तरह से होती है। तन समर्पण, धन समर्पण और मन समर्पण। ये पूर्ण समर्पण की बात है। तन से असमर्थ हैं, शारीरिक कुछ रोग कमजोरी है, तो वे तो तन से समर्पण सेवा नहीं कर पाएंगे, तो वे अपने धन को सेवा में लगा दे, लेकिन अपना परिवार ही पालन नहीं कर पाते, अपना जीवन निर्वाह करना भी कठिन है, तो वे धन नहीं लगा सकेंगे। और समर्पण के लिए तन, धन और मन तीनों को पूर्ण रूप से देना है। तो तन से भी असमर्थ, धन से भी असमर्थ, तो कल्याण क्या उसका नहीं होगा? है, उसका भी रास्ता है। क्या है? वो मन समर्पण कर दे। तन समर्पण नहीं हो पा रहा है, चिंता मत करो। धन समर्पण नहीं हो पा रहा है, चिंता मत करो, पर मन समर्पण तो करना ही होगा। मन और किसी को नहीं देना है। मन अगर किसी को दे दिया तो ये कपट भक्ति हो गई, कपट भक्ति।
भगवान तो कहते अनन्याश्चिंतो माम यजना परिपास, मेरा ही, केवल मेरा ही भगत बने, मुझे ही नमस्कार करे, मुझे ही समर्पित करे। जो भी उसके पास है, धन समर्पण भी करना है तो मेरे लिए, तन समर्पण भी करना है तो मेरे लिए, और मन समर्पण भी करना है तो मेरे लिए। मन और किसी को देने की वस्तु नहीं है। मन का कदरदान परमात्मा है। शरीर का कदरदान तुम्हारे ये संसारी लोग हैं। ये तुम्हारे शरीर को देखकर ही तुम्हारी भक्ति देखते हैं। जैसे पति को टीबी की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। पत्नी पूर्ण सेवा करती है पति की, पर शरीर का संबंध से अलग रहती है। पति क्या सोचेगा, मैं बीमार हूँ और असमर्थ हो गया हूँ, इसलिए मेरे से मन हट गया है मेरी पत्नी का, और ये किसी दूसरे से संबंध जोड़ेंगे। पति क्या देख रहा है कि पत्नी मेरे समीप नहीं आती है, पर वो क्या सोचती है कि मैं जितना दूर रहूंगी, संयम में रहेंगे, जल्दी इसका रोग ठीक हो जाएगा। ये उस पत्नी के मन की भावना को वो पुरुष नहीं समझता है। तो ये चर्म के ग्राहक है, ये चमड़े के ग्राहक है। ये चमड़े को अपने सेवा में समीप देखते हैं तो सोचते हैं मेरी पत्नी ठीक है। अगर शरीर से दूर हो तो वो भक्ति नहीं मानते। तो परमात्मा तुम्हारे मन का मालिक है, उसको और किसी को देना नहीं। परमात्मा तुम्हारे मन को देखता है। संसार वाले तुम्हारे तन को देखते हैं, वे तन पे रीझते हैं, भगवान मन पे रीझता है। चित्त चोर भी कहा है, वो तुम्हारे चित्त को ही बस चुराता है, उसको अपनी ओर करता है अन्य की। इसलिए कहा है प्रतिदिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठो, रात्रि को बैठो, प्रतिदिन। ये है गुरु दक्षिणा, जिसको आज तक चुराते हुए आ रहे थे, आज तक चुराते आ रहे थे सब, बस मन दे दिया पत्नी में, पति में, पुत्र में, पिता में, माता में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, और तन को बिठा दिया मंदिर में, तन को बिठा दिया तीर्थ में, तन को बिठा दिया चित्र मूर्ति के पास। कुछ भी कल्याण नहीं आज तक हुआ और अनंत जन्म तक भी कल्याण नहीं होगा। जो देने की चीज है परमात्मा जिस पर रीझता है, वो तो एकमात्र मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रति। मन के ही द्वारा हरि प्राप्त होते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। ये मोक्ष का कारण और बंधन का कारण मन ही है। तो भगवान की अनन्य भक्ति करना है। तो संसार में अंदर से सन्यासी बने रहो और बाहर से संसारी बने रहो। तुम लोग सोचते हो कि हम फिर संसार कैसे चलेगा? पूरा चलेगा, अच्छी तरह चलेगा, जोरदार चलेगा। संसारी, बाहर से संसारी बने रहो, अंदर से सन्यासी बने रहो। अंदर से सन्यासी, सन्यासी का मतलब है कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, केवल एक मेरा परमात्मा।
या गुरु जिसमें श्रद्धा हो, अंदर से पूरे सन्यासी। सन्यासी का मतलब है संसार समाप्त हो गया, संसार पूरा समाप्त हो गया, बस एक परमात्मा ही है। सन्यासी का मतलब घर छोड़ के जंगल जाना नहीं, पत्नी बच्चे घर छोड़ना नहीं, खेती नौकरी व्यापार छोड़ना नहीं, पिता माता से अलग जाना नहीं। जान लिया कि संसार झूठा है तो फिर झूठे को क्या त्यागना, कुछ सच्चा होता तो त्याग। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मिथ्या को त्यागने में अपनी चतुराई मत दिखाओ। संसार बाहर से संसारी बने रहो, पति बने रहो, पत्नी बने रहो, पुत्र बने रहो, पिता माता मित्र बन, बाहर से, अंदर से कोई नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न ग्रही न वनस्थो भिक्षु न चाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये है तुम्हारा सन्यास, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बाहर के कोई रिश्ते अंदर न जाए, इनको बाहर ही छोड़ दो। परमात्मा के लिए कोई भी रिश्ता नहीं, परमात्मा से ही सब रिश्ते। इसलिए सब लोगों को ये नियम रखाया गया है कि प्रतिदिन का प्रतिदिन कर्ज चुकाते चलो। तुम जैसे बैंक से लोन ले लेते हो 5-10 लाख का, और उसकी आप भुगतान मंथली करते रहते हो, हर महीने देना है, नहीं तो फिर और ब्याज पर ब्याज चढ़ जाएगा। 10,000 तो महीना देना था और इस महीने नहीं देंगे तो फिर अगले महीने में 12,000 देना पड़ेगा और बढ़ जाएगा। तो ये रोज का रोज प्रतिदिन परमात्मा को 2 घंटे का तो देना ही है। 24 घंटे तुम्हें वो दे रहा है, और 24 घंटे उसमें से 2 घंटे और 22 घंटे संसार को दे रहे हैं। ये अपमान है परमात्मा का। लेकिन अज्ञानियों को ऐसा लोभ दिया जाता है। जैसे कृष्ण भगवान को उनकी माता लोभ देती थी, दूध पी ले बेटा तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। दूध पीने से चोटी का संबंध नहीं, लेकिन कुछ भी हो कुछ करेगा। ये नहीं खाता है तो चलो शहद में मिलाकर दे दो, शुगर कोटेड टेबलेट दे दो। तो ये भी आपको 2 घंटे के ऐसे ही कि 2 घंटे काम बन जाएगा। 2 घंटे आप प्रतिदिन कर चुका हो। 22 घंटे संसार में रमण करो, 2 घंटे परमात्मा के साथ रमण करो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ये 2-2 घंटे का अभ्यास तुम्हें 22 घंटे मस्ती देने लगेगा। 22 घंटे वही मस्ती मिलेगी। करके तो देखोगे तो मालूम पड़ेगा। और फिर बढ़ते बढ़ते 24 घंटे तुम्हारा वही विचार चिंतन चलेगा। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गरीयते। भगवान कहते अर्जुन, ये मन को जीतना है तो अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो? मैं चैतन्य आत्मा, मैं साक्षी आत्मा, मैं दृष्टा आत्मा, मैं असंग निर्लेप आत्मा, अखंड आत्मा, अविनाशी आत्मा, अजन्मा। ये अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गरीयते। क्या वैराग्य करो? कोई नहीं है, संसार ही झूठा है, कोई भी मेरा नहीं है। ये विषय, ये सब बंधन रूप है, दुख रूप है।
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। एकमात्र बस मेरा ही चिंतन कर, भजस्व माम, और सबका परित्याग कर दे। वैराग्य, वैराग्य ये सब बंधन रूप है, दुख रूप है। इस स्वरूप गीता का प्रतिदिन पाठ करना है। ये नहीं कि मेरे को तो मालूम है क्या लिखा है, मैंने एक महीना 15 दिन पढ़ लिया, मुझको तो पता है क्या क्या लिखा है। ना ना, वो क्या क्या लिखा है हर बार वो तुम्हें डंडा लगना ही चाहिए, और वहीं पर बैठकर फिर उसका चिंतन भी करना है। उसका महात्मा सुने, महात्मा इसका कितना उसका महात्मा है। इस स्वरूप गीता का भगवान कितनी महिमा गा रहे हैं। स्वरूप ध्यान, स्वरूप ध्यान। अब हे आत्मन, तू सुखासन में बैठकर नेत्र बंद कर और आने जाने वाले श्वास प्रश्वास पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर। मन को दृष्टा के रूप में पीछे खड़ा कर ले और कोई भी 2-2.5 अक्षर का छोटा सा नाम श्वास के साथ जोड़ दे, जिससे मन अन्यत्र संसार के विषयों में पहुंचकर राग द्वेष में ना फंस सके। मन को जब एक काम दे देंगे तो फिर यह संसार की तरफ भाग नहीं पाएगा। ये मन जो है यह बिना काम किए एक क्षण को भी नहीं चुप रहता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसको काम चाहिए। तो काम में क्या देना है? ये जो श्वास अंदर जा रहा है वो तो जा ही रहा है, तुम्हें उसे धक्का देना नहीं है, अंदर ढकेलना नहीं है। और ये जो फिर बाहर आ रहा है वो तो जा ही रहा है, बाहर की तरफ भी उसे धक्का नहीं देना है। हर श्वास के आवागमन को, आने जाने को, पाना पान को बस देखने का काम दे दो कि देख मन, ये प्राण किधर जा रहा है, कितनी देर लगती है इसे अंदर जाने में, फिर ये दिशा बदलता है, कितनी देर लगती है, फिर ये बाहर की तरफ लौटता है, फिर कितनी देर लगती है, फिर बाहर कितनी देर रुकता है, फिर अंदर की तरफ कितनी देर में पहुंचता है। ये काम उसको दे दे हर श्वास के साथ। कोई न कोई एक छोटा सा नाम जोड़ दें, चाहे ओम जोड़ ले, चाहे राम जोड़ ले, चाहे शिव जोड़ ले, चाहे सोहम, जो तुमको लगे उसको ढाल दो, श्वास में ढाल दो। जैसे तुम पानी में हरा पीला लाल रंग डाल दो तो वो पानी हरा लाल पीला हो जाएगा। अब उसे तुम पानी को बहाओ तो वो हरा पीला रंग ही उसमें बहता हुआ लगेगा। तो ऐसे ही प्राण में तुम राम को ढाल दो, प्राण में तुम सोहम को ढाल दो, प्राण में ओम को ढाल दो, तो बस अंदर श्वास जाएगा तो ओम, बाहर श्वास आए तो ओम, अंदर श्वास जाए तो राम, बाहर श्वास जाए तो राम। ऐसा वो अब हमारा प्राण सूखा सूखा नहीं रह गया, खाली खाली नहीं रह गया, अब उसके अंदर राम भी जुड़ गया, परमात्मा भी जुड़ गया। ढाल दो बस, वही रंग में रंग जाए कौन? हमारा मन। ये उसको काम दे दो और तुम उसके पीछे खड़े देखते रहो। प्राण अंदर गया, मन देख रहा है, प्राण अंदर रुका, मन देख रहा है, प्राण दिशा बदल कर बाहर निकल रहा है, प्राण भी पीछे पीछे चल रहा है। स्वामी भक्त कुत्ते की तरह
प्राण के पीछे मन जुड़ जाए। स्वामी भक्त कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चलता है, साथ साथ चलता है। मालिक अंदर गया तब तक वो बाहर बैठा रहता है, मालिक घर में से निकल कर बाहर आया फिर पीछे लग जाता है। तो इसी तरह प्राण के साथ साथ मन पीछे लग जाए, प्राण बाहर से भीतर और भीतर से बाहर ऐसा चिंतन करता रहे। तो ये श्वास के साथ मन जुड़ गया और मन में परमात्मा जुड़ गया, तो तुम परमात्मा से ही जुड़ जाते हो। समझना इस बात को। सूर्य की किरण तुमको छू गई तो तुम सूर्य को ही छू गए। सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पर पड़ गई, उसका प्रकाश चमक, तो तुम सूर्य को ही छू गए। अभी तुम वो नाक के ऊपर पट्टी बांधते हो ना, हाँ, किस लिए कि वो तुम्हारा उसकी श्वास तुमको न छू जाए, तुमको न छू जाए, तुम्हारी श्वास उसको न छू जाए। श्वास छू जाने से हम अपने को अपवित्र मानते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश तुम्हें छू गया तो तुमने सूर्य को ही छू लिया। और अब ये प्राण परमात्मा से जुड़ा हुआ है, प्राण परमात्मा से जुड़ा है और तुमने प्राण से संबंध जोड़ लिया तो तुम्हारा परमात्मा से संबंध जुड़ गया। प्राण किससे जुड़ा है? परमात्मा से। और तुम्हारा मन किससे जुड़ गया? प्राण से। तो प्राण तो परमात्मा से ही जुड़ गया, क्योंकि प्राण से मन जुड़ा है और मन परमात्मा से जुड़ा है। तो एक तार कंटिन्यूटी हो गई, परमात्मा से प्राण जुड़ा, प्राण से मन जुड़ा और मन से तुम जुड़े हो। इस तरह से एक जानो परमात्मा में और तुम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुमने प्राण से संबंध जोड़ लिया। तो तुम प्राण से जुड़ गए और प्राण ने किससे संबंध जोड़ रखा है? ये परमात्मा के हाथ में है। ये प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में। ये चोटी दोनों पीछे करो, हाँ, ये बाहर मत दिखाओ चोटी। तो इस तरह से तुम परमात्मा से ही जुड़ जाते हो। और श्वास अंदर जाते समय सो तथा बाहर आते समय हम का चिंतन चलता रहे और अपने को प्राण, अपान और मन इन दोनों का साक्षी जानते रहे। यही जीवन मुक्ति है। जितना समय इसी चिंतन में बैठ सके बैठो। ये साधन तुम्हें करना है, बैठना है, पढ़ के रख नहीं देना है कि चलो हमने पढ़ लिया पूरा और महात्मा भी पढ़ लिया। महात्मा कहता है अब बैठो और इसको करो 1 घंटा। पढ़ने में जो समय लगा दिया वो लगा दिया, लेकिन इसमें अपने श्वास के साथ में बैठना है। परमात्मा के साथ ही जुड़ जाओगे, क्योंकि प्राण परमात्मा से जुड़ा है और तुम प्राण के साथ जुड़ गए, तो तुम्हारा और परमात्मा का एकत्व होता है। सहज ध्यान। व्यवहार काल में जहाँ भी दृष्टि जाती है वो मैं ही तो हूँ, यह भाव करने से किसी प्रकार का राग द्वेष मन में उत्पन्न नहीं हो सकेगा। जीव हर क्षण राग द्वेष कर रहा है, हर क्षण, जन्म से जब से होश आया है राग द्वेष कर रहा है। तो राग द्वेष ही बंधन का कारण है। तो इससे हमें छुटकारा पाना है। कैसे? जिस पर दृष्टि जाए न उससे हम राग करें न द्वेष करें, पर वो तो संभव नहीं। दृष्टि जिस पे जाएगी या तो प्यार आएगा या द्वेष आएगा, या तो मुझे और मिल जाए या मेरे से अलग हो जाए। राग जो भी जिस पे भी होगा अपन उसको पकड़ना खींचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास हो, और द्वेष जिस पर हो वो मेरे से हट जाए, मेरे सामने भी ना आए। राग द्वेष सारे पृथ्वी के लोग 24 घंटे जब भी होश है राग द्वेष करते हैं। तो अब ये मन को प्राण के साथ जोड़ दिया, अब कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई कर ही नहीं सकता।
कोशिश करो तो भी नहीं होगा राग द्वेष प्राण के साथ। संसार में तो धन मेरे को ज्यादा मिले, जमीन ज्यादा मिल जाए, पद ज्यादा मिल जाए, ये ज्यादा मिल जाए, हर चीज ज्यादा ज्यादा, और ये भी हट जाए, ये शत्रु हट जाए, ये मेरा दुश्मन है, ये खराब है, ये सड़ा हुआ है पुराना, राग द्वेष राग द्वेष। लेकिन इन प्राणों के साथ तो कोई राग द्वेष कर नहीं सकता। कौन कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं अंदर भरूं, चावल, गेहूं, चावल, तेल, केरोसिन, पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा घर में स्टॉक करके रखना चाहेगा, अधिक मिल जाए मुझे, ताकि फिर बाद में मैं ब्लैक से बेचूंगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कोई व्यक्ति है कि प्राण को भी भरना चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राण भर लूं। कितना खींचोगे, कितना खींचोगे, नहीं ज्यादा कर पाओगे। और कोई भी नहीं चाहेगा कि प्राण अंदर ना आए, प्राण अंदर ना आए, प्राण अंदर ना आए, प्राण ज्यादा आ जाए, ज्यादा आ जाए, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता, और प्राण बाहर ही रहे, ऐसा तो राग द्वेष खत्म। तो कर्म भी नहीं बनेगा, और कर्म नहीं बनेगा तो फिर पुण्य पाप नहीं बनेगा, पुण्य पाप नहीं बनेगा तो स्वर्ग नरक नहीं बनेगा, और स्वर्ग नरक नहीं बनेगा तो फिर जन्म मरण भी नहीं बनेगा। छूटने का सरल तरीका, सरल तरीका, बस साक्षी बन जाओ, साक्षी बन जाओ इन प्राणों के, और कुछ नहीं करो। और जिस पर दृष्टि जाए तो क्या विचारो, सेटल हूं, अच्छी, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। तो अब जब मैं ही इधर से निकाल कर उधर डाल दिया, चाहे मित्र हो कि शत्रु हो, स्त्री हो कि पुरुष, मैं ही तो हूं, तो फिर तुम्हारे मन में उसके प्रति न राग होगा न द्वेष होगा, क्योंकि मैं ही इधर से निकलकर उसमें चला गया। तो क्या गाली दूंगा, क्या उसकी चोरी करूंगा, क्या उसका बुरा सोचूंगा? जब जान लिया कि मैं हूं उस रूप में, तो राग द्वेष भी खत्म, और तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ भी खत्म होगा। जब सर्व जगत का सृष्टा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, तब इस सृष्टि का प्रत्येक वस्तु कर्ता भोक्ता ईश्वर है। जैसे घड़ा करता, घड़ा भोक्ता, घड़ा ईश्वर है। पर्वत करता, पर्वत भोक्ता, पर्वत ईश्वर है। सूर्य करता, सूर्य भोक्ता, सूर्य ईश्वर है। वस्त्र करता, वस्त्र भोक्ता, वस्त्र ईश्वर है। नर करता, नर भोक्ता, नर ही सब ईश्वरों का ईश्वर है। तो ये तुम्हारे को क्या होगा, ईश्वर भाव तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। जिधर देखते हो ईश्वर ही तो है, चाहे वो जड़ हो कि चेतन हो, पशु हो कि पक्षी हो, मनुष्य हो कि कोई यक्ष किन्नर हो, जिस पर भी दृष्टि जाए बस वो कर्ता, वही भोक्ता, और वही ईश्वर है। जो भी सामने आए, तुम्हारे चप्पल जूता भी सामने आ जाए तो भी उसमें भी यही भाव रखो, जड़ है तो भी और चेतन है तो भी। रामायण ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबको राम जानो, जड़ को भी, ये चप्पल, ये जूता, ये झाड़, ये पशु, ये पक्षी, ये कीट, ये पतंग, ये तुम्हारे पैंट शर्ट साड़ी, तुम्हारे कार मोटर बंगला स्कूटी, जो कुछ भी, चूड़ी चेन अंगूठी, जहां भी दृष्टि जाए, क्योंकि भगवान राम कहते जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, सबको एक राम, सबको एक परमात्मा, सबको एक ब्रह्मा। तो तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि को भगवान बढ़ा रहे हैं इस गुरु गीता के माध्यम से। सब में एक चेतन तत्व को देखो, चाहे राम देखो कि कृष्ण देखो कि राधे देखो कि जो तुम्हारी श्रद्धाओं पर, एक पर ही बस दृष्टि रहे, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मा ही है। भाव यह है कि चराचर को ब्रह्म भाव से दर्शन करने से तृण से ब्रह्म पर्यंत सकल दृश्य जगत, सभी कर्ता, सभी भोक्ता और सब एक ईश्वर ही है, उससे पृथक अन्य किंचित भी नहीं है।
तो क्या फल मिलेगा कि सब एक ब्रह्म रूपी है और वो सब एक ही फल मिलेगा। कौन सा? निर्वाण मुक्ति केवल। हे आत्मन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त में कहा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो है दिव्यता का कोई पार नहीं है। मैंने संक्षिप्त में कह दिया है, समय थोड़ा था इसलिए क्या कह दिया। नदियों में गंगा, कितनी नदियां बताता मैं। पहाड़ों में हिमालय, कितने पहाड़ बताता। हाथियों में ऐरावत, कितने हाथी होते हैं। घोड़ों में एक घोड़ा। तो इस तरह से संक्षिप्त में बता दिया है। सार यही कि मैं ही सर्वरूप में सर्वव्यापक हूँ। तो जिस पर भी दृष्टि जाए बस एक चैतन्य, एक परमात्मा के अलावा दूसरा भाव मत लाओ। न पति न पत्नी न पुत्र न पुत्री, सब में एक चैतन्य है। पुष्पमाला में पुष्प अनेक है पर सूत्र सबका धारण करने वाला एक है। तो हम सब यहाँ इतने जो बैठे हैं ये सब पुष्प की तरह अलग अलग है, पर सबके अंदर जो जीवन है, जो चैतन्य है, जो परा प्रकृति, वह तो एक ही है। मैंने अपनी विभूतियों को संक्षिप्त में कहा है। वो सब मेरे तेज के एक अंश मात्र से है। भगवान श्री राम जी भी जीवों को समझा रहे हैं। परनिंदा सम अघना गरिसा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बात जीवन में अपनाना है। फिर बोलो इसी दोहे को। परनिंदा सम अघना गरिसा। अरे भाई, राम कहते हैं दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? कि जिसकी तुम निंदा करोगे वो पाप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। पानी किधर जाएगा? जिधर गड्ढा है उधर पानी अपने आप चला जाएगा। तो तुम्हारा जो अंतःकरण शुद्ध है और तुमने बुराई किसी की तो वो बुराई तुम्हारे अंतःकरण में ढल जाएगी। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करना। किसी के कर्म को तुम मत देखो, वो परमात्मा देख रहा है, अंतर्यामी। वो हमारे हर संकल्प को देख रहा है। हमें तो अच्छाई देखना है सामने वाले में, और वो अच्छाई हमारे में नहीं है तो वो लाने के प्रयत्न करना है। और हमारे में जो बुराई है उसे निकालो और अच्छाई को धारण करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरे का उपकार करने के बराबर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट मत पहुंचाना, परमात्मा का आदेश है। पर हित सरिस, दूसरों का हित के समान कोई और कल्याण का मार्ग नहीं है। और दूसरे को दुख पहुंचाना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। दूसरे की निंदा करने से उसके दुर्गुण उसी निंदक के जीवन में उसी प्रकार स्थान बना लेते हैं जैसे पानी गड्ढा खोज उसमें समा जाता है। दूसरे जीव को मन वचन कर्म से सुख पहुंचाने की समान कोई बड़ा धर्म नहीं है, और दुख देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। इसलिए सावधान रहे। निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी बनाए, साबुन लेवे गांठ का, मैल हमारा धोए। जो निंदा हमारी करता है वह हमारे मैल को, पाप को लेता है, अपनी साबुन लगाकर हमारे मैल को धोता है। तो निंदक अगर हमारे पास में कोई है तो उसको सहारा देना, ताकि पास में रहकर तुम्हारी बुराई जल्दी जल्दी बताता रहेगा और तुम बुराई को छोड़ छोड़कर मुक्त हो जाओगे। तुम किसी की बुराई मत करना, पर तुम्हारी कोई बुराई करता हो
तो संत कबीर दास जी कहते हैं कि वो कहीं दूर से आता हो, जयपुर से आता हो तुम्हारी बुराई रोज करने के लिए, तुम्हारे में ये खराबी है, तुम्हारे में ये दोष है, तो उसको इतना समय लगता है जयपुर से यहाँ आने में, तो उसको अपने ही घर में कमरे में जगह दे दो, ताकि यही का यही बैठा बैठा तुम्हारी बुराई बताता जाएगा और तुम अपनी बुराई से मुक्त होते जाओगे। तो निंदक नियरे पास में, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, उसके लिए अपने आंगन में ही एक छोटी सी खाट जितनी जगह दे दो, ताकि साबुन लेवे गांठ का, अपनी वो सर्फ पाउडर लाएगा और तुम्हारे मैल को साफ करता जाएगा। अतः अपने निंदा करने वाले सज्जन में भी यही भावना करे कि वो निंदा करने, वो सुनने वाला भी मैं ही तो हूँ, इसलिए उसका बुरा ना माने। उसका बुरा मत मानना जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, बल्कि भलाई जानना कि अपना साबुन ने जीवन नष्ट करके और मेरे को शुद्ध करता जा रहा है। और बल्कि उसमें मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, जिस पर भी दृष्टि जाए मैं ही तो हूँ। उसकी तुम बुराई मत करना, उसको धन्यवाद देना जो कि तुम्हारे को शुद्ध कर रहा है तुम्हारे दोषों से। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। स्वरूप गीता महात्म्य। हे आत्मन, यह नियम है कि परमेश्वर के नियमित ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और मन प्राण को न लगाने वाले निरंतर आत्मचिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान का ये नियम है। क्या नियम है? कि जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ेगा तो उसी को प्राप्त हो जाता है। यम यम स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमें कौनते सदा तद्भाव भावितः। शत्रु का चिंतन करोगे तुम शत्रु की योनि को पाओगे, पशु का चिंतन करोगे पशु योनि को पाओगे, आत्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा को ही पाओगे। तो तुम्हारा वो अंत में चिंतन कौन सा आएगा? जिसका तुम सदा चिंतन करोगे। अभी एक एक घंटा फिर और बढ़ाते जाओगे और आनंद आएगा, तो फिर तुम्हारा वही भाव मरते समय होगा और फिर इसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और मरते समय हरिण का चिंतन आ गया कि पति का चिंतन आ गया कि धन का चिंतन आ गया, तो फिर 84 के चक्कर में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी आसक्ति है धन में, तुम्हारी आसक्ति है पुत्र में, तुम्हारी आसक्ति है पति में, तुम्हारी आसक्ति है अपनी संपत्ति में, तो फिर अंतमति सो गति, उसकी फिर वही दुर्गति होगी जो अंत में मति होगी। आत्मा का चिंतन करते प्राण छोड़ेगा तो आत्मा को पाएगा। अर्थात वो जन्म मरण चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कौन? जो मरते समय जिसके अंतःकरण से प्रभु का चिंतन होगा। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त स्वरूप गीता शास्त्रों को नियमित अभ्यास करेगा, वो अशिक्षित जिज्ञासु को प्रेम से श्रवण कराएगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं है। तुम्हारा जैसे बेटा हर समय तुम्हारी सेवा में, हर समय, और भी 3 बेटे हैं, पर एक बेटे को ज्यादा तुम्हारा संपर्क रहता है सेवा का। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अभी स्वरूप गीता इसको खुद पढ़ेगा और जो शिक्षित नहीं है, पढ़ना नहीं जानते, उनको भी सुनाएगा, उससे अधिक प्रिय करता मेरा पृथ्वी पर वो मेरा सबसे प्यारा काम करने वाला है, जो इस अपना स्वरूप गीता को पढ़ता भी है और जो पढ़ना नहीं जानता उनको भी बिठाकर सुनाता है नियमित। उससे अधिक कोई भी मेरा प्यारा कार्य करने वाला नहीं है। वो तो मेरी साक्षात आत्मा ही है।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। स्वरूप गीता का जो व्याख्या चल रही थी वो आज पूर्ण हुई। इस बीच में जो मेरे द्वारा भूल हो गई हो, मेरे से अपराध हो गया हो, किसी को कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करिए। सब प्रसाद लेकर ही जाएंगे। पेट भर